Hello, my dear students. Today we will read our fourth chapter in science, and the name of this chapter is Metals and Non-Metals. Man has been on this planet for billions of years. Metals were discovered thousands of years ago. इंसान इस पृथ्वी पर अरबों वर्षों से रह रहा है पृथ्वी पर, और मेटल्स की खोज कई हजारों वर्ष पहले की गई. द प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड इज़ लिंक्ड विद द डिस्कवरी ऑफ डिफरेंट मेटल्स. और इंसान की तरक्की का संबंध सीधा सीधा उसकी खोज से रहा कि उसने मेटल्स की खोज किस प्रकार की. जैसे जैसे वो मेटल्स को खोजता गया वैसे वैसे उसकी प्रोग्रेस होती गई. मैन प्रोग्रेस्ड फ्रॉम स्टोन एज टू ब्रॉन्ज एज आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ कॉपर. और आदमी इंसान जो थे, इन्होंने स्टोन एज से, जो पाषाण काल होता था, आपने पढ़ा होगा एसएसटी में, स्टोन एज से आगे बढ़कर ब्रॉन्ज एज में एंट्री कर गया था जब कॉपर की खोज की गई. क्योंकि पहले वो जो भी औजार बनाता था, अपने हथियार बनाता था शिकार करने के लिए, वो पत्थरों से बनते थे, तो स्टोन एज था. कॉपर की खोज के बाद और मेटल्स का यूज़ बढ़ गया. ठीक है. द डिस्कवरी ऑफ आयरन लेड टू द आयरन एज. और उसके बाद जब लोहे की खोज हुई तो आयरन एज की शुरुआत हो गई. ठीक है. उस समय मेटल्स की खोज हुई थी आयरन की, और जिसका इस्तेमाल वो हथियारों को, औजारों को बनाने में करने लगा था. और नॉन मेटल्स वर डिस्कवर्ड मच लेटर. और इस सब के काफ़ी समय बाद नॉन मेटल्स की खोज हुई. We know that anything which occupies space and has mass is called matter. हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो स्पेस घेरती है और जिसका अपना कोई मास होता है, कोई वेट होता है, उसे मैटर कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल चेयर, स्पून, कार, ट्रेन, इरेज़र एंड शू, ये सभी ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? मैटर हैं. वी कैन डिवाइड मैटर इनटू प्योर सब्सटेंस. हम मैटर को डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं प्योर सब्सटेंस में. प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. और मिक्सचर्स में, तो ये दो ग्रुप हैं जिनमें हम मैटर को बांट सकते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर. एन एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इंटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस बाई यूजिंग यूजुअल केमिकल मैथड्स. तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट वो सब्सटेंस है जिसके हम और ज़्यादा पार्ट नहीं कर सकते हैं, जिसके दो या उससे ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में पार्ट नहीं किए जा सकते हैं किसी भी केमिकल मेथड से. इसे एलिमेंट कहा जाता है, चाहे हम उस पर हीट, लाइट या इलेक्ट्रिक एनर्जी किसी का भी यूज़ करें. ओके. देयर आर अबाउट 116 नोन एलिमेंट्स. अभी तक लगभग 116 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें खोजा जा चुका है. दीज एलिमेंट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप्स. और इनके 3 मेन ग्रुप बांट दिए गए हैं इन एलिमेंट्स के, डिपेंडिंग ऑन देयर प्रॉपर्टीज़. किस पर? उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग. तो ये 3 ग्रुप हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. तो ये तीनों होते क्या हैं, पढ़ते हैं इनके बारे में. आपको कुछ पता भी होगा थोड़ा. मेटल्स क्या हैं? आयरन, कॉपर, टिन, गोल्ड एक्सेट्रा, ये सब क्या है? मेटल्स हैं. जनरली क्या होता है कि मेटल्स हार्ड होते हैं और चमकदार होते हैं, दिखने में शाइनी होते हैं. सेकंड इज़ नॉन मेटल्स. सल्फ़र, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब क्या है? नॉन मेटल्स हैं. जनरली क्या होता है? दे आर नॉट सो हार्ड. बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं ये, और इनका अपीयरेंस कैसा होता है? डल. मतलब ये ब्राइट और शाइनी नहीं होते हैं, कुछ डल होते हैं ये. एंड द नेक्स्ट इज़ मेटलॉइड्स. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये नया हो सकता है. मेटलॉइड्स क्या हैं? सम एलिमेंट्स हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स. कुछ एलिमेंट ऐसे पाए गए हैं जो पूरी तरह से मेटल्स भी नहीं हैं, पूरी तरह से नॉन मेटल्स भी नहीं हैं. उनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल की, कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल की पाई जाती हैं. दीज आर नोन एज मेटलॉइड्स. और इन्हीं से मेटलॉइड्स कहते हैं. ओके. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. कुछ मेटलॉइड्स के नाम पढ़ लेते हैं, इन्हें याद रखना इम्पोर्टेंट है. आर्सेनिक,
एंटीमनी, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर सम एग्जांपल्स ऑफ मेटलॉइड्स। ये हमारे 4 मेटलॉइड्स के नेम हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ओके, एंड नेक्स्ट पेज। नाउ वी विल रीड अबाउट अकरेंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन नेचर। प्रकृति में किस तरह से मेटल्स और नॉन मेटल्स उत्पन्न होते हैं, कैसे मिलते हैं। द अर्थ's क्रस्ट इज़ द मेन सोर्स ऑफ मेटल्स एंड सम नॉन मेटल्स। मेटल्स और कुछ नॉन मेटल्स का मुख्य सोर्स जहाँ से मिलते हैं हमें वो है अर्थ का क्रस्ट, हमारी पृथ्वी से। ऑलमोस्ट ऑल द रॉक्स कंटेन सम मेटेलिक मिनरल्स। लगभग सभी रॉक्स में कुछ मेटल्स ज़रूर होते हैं, मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। दोज मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली, वो मिनरल्स जिनसे हम मेटल्स को आसानी से अपनी सुविधा के अनुसार निकाल सकें, उन्हें ओर्स कहते हैं। आपने ओर्स के बारे में पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। ओर्स क्या हैं? वो मिनरल्स जिससे हमें मेटल्स मिलते हैं, जिससे हम मेटल्स को अपनी आवश्यकता के अनुसार पा सकते हैं, उन्हें ओर्स कहते हैं। इन ओर्स द यूजफुल मेटलिक मिनरल्स इज़ मिक्सड विद अदर मिनरल्स विच आर नॉट ऑफ मच यूज़। ओर्स में क्या होता है, कुछ जो हमारे लिए काम का जो मेटलिक मिनरल होता है उसके साथ साथ कुछ दूसरे मिनरल्स भी मिक्स होते हैं, और उन दूसरे मिनरल्स का हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। दोज मिनरल्स प्रेजेंट एज इम्प्योरिटीज़ आर कॉल्ड गैंग। और ओर्स में वो मिनरल्स जिनका हमें यूज़ नहीं है, हमें कोई काम नहीं है हमारे लिए, उन्हें गैंग कहते हैं। GANGUE, गैंग। गैंग्यू मत बोलना इसे आप, ठीक है, गैंग है ये। द सीरीज़ ऑफ प्रोसेसेस कैरिड आउट टू एक्सट्रैक्ट प्योर मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स इज़ कॉल्ड मेटलर्जी। और उस क्रम में जिससे हमें कोई भी प्योर मेटल मिलता है ओर्स में से, इस प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं। मेटलर्जी क्या है? ओर्स से प्योर मेटल को पाने का जो प्रोसेस है, इसी को मेटलर्जी कहते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़, इस टेबल में हम देख सकते हैं नॉन मेटल्स और उनका अकरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट नॉन मेटल इज़ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है? इसका अकरेंस क्या है? इन फ्री स्टेट इन एटमॉस्फेयर। ये फ्री स्टेट में, मुक्त अवस्था में पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में। अबाउट 70% ऑफ एयर, हम जानते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, एयर में लगभग 70% नाइट्रोजन मौजूद है। इन कंबाइंड स्टेट एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सम मिनरल्स लाइक पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। और एयर में हमारा ये प्रेजेंट है 70% कंबाइंड स्टेट में। और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट में कुछ और मिनरल्स होते हैं जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट, इसमें भी नाइट्रोजन पाया जाता है। ओके। सेकंड इज़ हाइड्रोजन, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। ये सबसे ज़्यादा एबंडेंट, अधिक पाया जाने वाला एलिमेंट है यूनिवर्स में, जो कि सन और स्टार्स में भी पाया जाता है। अर्थ पर ये क्या है, ये किस तरह से मिलता है हमें? ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। वाटर में, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, इन सभी में इसे पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन इन फ्री स्टेट इन एटमॉस्फेयर। ये फ्री स्टेट में पाया जाता है एटमॉस्फेयर में। 21% ऑफ एयर ऑक्सीजन है, एयर में 21%। और कंबाइंड स्टेट में ये पाया जाता है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, और अर्थ के क्रस्ट में कुछ कार्बोनेट्स की फॉर्म में। ओके, कार्बोनेट्स ऑफ मेटल्स, उनकी फॉर्म में भी ये ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट इज़ कार्बन। फ्री स्टेट में ये पाया जाता है ग्राफाइट में, कोल में और डायमंड में। और कंबाइंड स्टेट में ये पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में, जैसे कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इन अर्थ क्रस्ट एज कार्बोनेट्स ऑफ मेटल्स। और अर्थ के क्रस्ट में ये मेटल के कार्बोनेट्स के रूप में भी पाया जाता है। नेक्स्ट इज सल्फ़र। ये फ्री स्टेट में पाया जाता है अर्थ के क्रस्ट में, और कंबाइंड स्टेट में ये पाया जाता है मेटल सल्फेट्स में और सल्फाइड्स में। इनके बारे में हम आगे
पढ़ेंगे। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे and we will start our new topic, physical properties of metals and non-metals, in the next video. Okay, thank you.